मोहतरम सामीन, आज की दुनिया जहनी दबाव और डिप्रेशन की शिकार है। हर बंदा सरगर्दान और परेशान हाल है। इस वजह से नहीं कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है, या कर्ज़े चढ़ गए हैं, या घरेलू मसाइल और परेशानियां हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये उलझनें और परेशानियां हुआ करती हैं। इस वजह से परेशान हाल रहना या मुस्तरिब और सरगर्दान रहना माकूल वजह है, लेकिन बिला वजह नींद का ना आना, सुकून से महरूम रहना, खुशहाली और राहत और मस्ती और सुकून और इत्मीनान से महरूम होना, ये एक बात है। वो गुनाह और हराम से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करना है। जब तक गुनाह से नहीं बचोगे, हराम को हराम नहीं समझोगे, अल्लाह और उसकी रसूल की बगावत से बाज नहीं आओगे, सुकून और इत्मीनान का नाम भी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये कुरान का वादा है। मैं इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की ताअत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको हम सुकून से मालामाल करते हैं। तो सबसे पहले गुनाहों से बचा जाए, हराम से अपने आप को बचाएं। चाहे हराम देखना हो, हराम सुनना हो, जुल्म हो, हराम कमाई हो, क़त्ए रहमी हो, इसी तरह किसी को जुल्म का निशाना बनाना या हुकूक से महरूम करना, या आपने किसी के साथ माली हमदर्दी छोड़ दी, या किसी को इग्नोर कर दिया, खामखा किसी की तौहीन और इंसल्ट कर दी, या माँ बाप की तौहीन और बेहुरमती कर दी, बुज़ुर्गों की नाकदरी की, तो ये भी इस ज़ुमरे में आती हैं। और हमारे अंदर एक चीज़ मशहूर है कि हम नाखून काटते हैं लेकिन कहीं पे फेंक देते हैं। बाल कंघी कर ली तो कहीं पे ठोंस दिए और फेंक दिए डस्टबिन में, कूड़ा करकट के नज़र हो गए, और साथ में बैतुल खला में कॉल आ गई, सुनते रहे। कभी कुरान हदीस के अल्फाज या अल्लाह रसूल का नाम भी आ जाता है, या ज़्यादा नहीं तो अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ तो आता है। तो ये छोटे छोटे गुनाह हमारे लिए बेबरकती का बायस बन जाती हैं, जो बेसुकूनी और इज़्तिराबी कैफियत इंसान की ज़िंदगी में लाते हैं। और दूसरे नंबर पर औरतों का बग़ैर दुपट्टे के घरों में घूमना। ठीक है, बाज़ारों में जब आती हैं या बुर्का चादर ओढ़ती हैं या कोई ना कोई सतर और पर्दा करती हैं, लेकिन घरों में आम तौर पर बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर हिजाब के घूम रही हैं। और उनको बालिग बच्चे, कभी मलवेर पुपेर और इसी तरह मसात खाला के बच्चे आ जाते हैं, कभी चचाजाद भाई आ जाते हैं, तो गैर महरम भी उनको देख रहे हैं, इनसे कोई पर्दा नहीं। तो बग़ैर दुपट्टे के अगर औरत फिरती है तो इस पे अल्लाह की लानत बरसती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में बेसुकूनी और रिज़्क़ में बेबरकती आ जाती है। तो आज मैं आपको डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से बचने का वजीफ़ा बता रहा हूँ। नमाज बाजमात की पाबंदी करें, औरतें घरों में नमाज का अहतमाम करें और वक्त को टाल कर ना पढ़ें, सही वक्त पे पढ़ें। और दूसरे नंबर पर आप हर नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर एक वजीफ़ा पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये 11 दफ़ा आपने पढ़ना है। दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, नशा और गोलियां फेल हो जाती हैं, हमें नींद बिल्कुल आती नहीं है, सारी सारी रात हम सरगर्दान और परेशान बैठे होते हैं, हर किस्म की फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, गप्पे लगाकर, लेकिन नींद का नाम निशान भी नहीं है। ज़िंदगी में कोई सुकून और इत्मीनान नहीं है। अल्लाह ताला ने अच्छी गाड़ी दी है, अच्छी बीवी दी है, अच्छा बंगला दिया है, रिहाइश के लिए अच्छा घर दिया है, खूबसूरत और इंतहाई फरमाबरदार औलाद भी है, और दुनिया की हर माल मता भी है, लेकिन हमारे पास सुकून नहीं है। तो सुकून, आप हराम की लज्जतें छोड़ दें और गुनाहों से बचें, अल्लाह और उसके रसूल की बगावत ना करें। और दूसरे नंबर पर धोखे से और हराम से कमाई हासिल करना छोड़ दें। और तीसरे नंबर पर बाजमात नमाज के साथ साथ आप हर नमाज के बाद रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर पढ़ें, और सोते वक्त
सूरत रहमान एक दफ़ा सूरत मुल्क। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती तो सोते वक्त 3 चीज़ें पढ़े। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तीसरा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़े या सिर्फ वसल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी पढ़े। ये 100 मरतबा आप पढ़ा करें, आप सुकून से माला माल रहोगे, आपको बहुत इंतहाई सुकून की नींद नसीब होगी और आपकी ज़िंदगी मुअत्तर और मुनव्वर होगी और आपके दिल की मस्ती राहत खुशी बहाल हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।